पिछले दिनों राख के ढेर में दबने से अजय पिता भरत भिलवाड़ा की मृत्यु पर आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कोई सहायता उनके परिजनों को नहीं मिली। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा भी उक्त प्रकरण में उद्योग पर कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया, जिसको लेकर शनिवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सुबोध स्वामी, ओम प्रकाश मौर्य, योगेश मीणा, अय्यूब मेव, आदित्य मालवी मृतक के परिजन से मिले तथा उन्हें मंगलवार को एसडीएम के समक्ष उनकी न्याय की लड़ाई लड़ने का भरोसा दिलाया। जो अगला आ रहा है ना मंगलवार 28 तारीख का, इसमें ज़रूर आना है ना। अपन वहाँ शासन उनसे एसडीएम से बात करेंगे क्या कार्रवाई करिए आपने, और हमारी जो भी कार्रवाई कहाँ तक आगे बढ़ी है। एसडीएम साहब ने वो एक आवेदन बनाया था ना। हाँ, आवेदन बनवा के टाइप करवा के गया था। यूँ फिर एसडीएम साहब को लेने गया तो एसडीएम साहब ने ठीक है कि वो शिकार साहब से बात हो गई थी ये कि जाओ नगर पालिका में दिया, तो वो नगर पालिका में गया था तो ये फिर नहीं दिया उसने कि वो आवेदन हो गया हमारे पास, आवेदन आ गया यूँ। हाँ। 23 जनवरी की घटना में अजय पिता भरत भिलवाड़ा की मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के समीप जो अवैध रूप से राखोड़ा संग्रहित ग्रेसिम उद्योग द्वारा किया गया है, उसमें दबने से अजय की मृत्यु हुई है। और ये शासन प्रशासन से लेकर सबको ये मालूम है कि ग्रेसिम उद्योग प्रबंधन द्वारा अवैध रूप से, अवैधानिक रूप से वो राखोड़ा का संग्रहण किया गया है और उसी के चलते अजय की मृत्यु हो गई। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ग्रेसिम उद्योग प्रबंधन को इस पूरे प्रकरण से अलग हटाकर मात्र जो भय्यू प्रजापत जो जिसके ठेके पे, जिसके भट्टे पे वो काम करता था, मजदूरी करता था, उन 2-3 लोगों पे प्रकरण दर्ज किया। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अजय प्रजापत हो या उनके परिजन हो, उनको ये चूँकि एक आर्थिक रूप से कमज़ोर गरीब तबके के लोग हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षा का अभाव है, और उसके कारण ये सब बातें नहीं समझ पाए कि वो राख का ढेर किसका है या क्या कारण है। तो इन लोगों को ने उस जो प्रकरण के दौरान ग्रेसिम उद्योग या राखोड़े का कोई नाम नहीं लिया। लेकिन शासन प्रशासन जिनके स्पष्ट संज्ञान में ये बात है कि ये जो अवैध रूप से बिना अनुमति का राखोड़ा ग्रेसिम उद्योग प्रबंधन द्वारा इकट्ठा किया गया है, एकत्रित किया गया है, जिसमें आज जो ये बहुत बड़ी घटना हुई, अजय भिलवाड़ा जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई। सबसे बड़ी बात कि 304 धारा का प्रकरण दर्ज किया गया और 1 माह से कम समय में उसका चालान पेश कर दिया गया, जबकि ऐसे संवेदनशील मामलों में पुलिस हमेशा चालान प्रस्तुत करने में लगभग 4 से 5 महीना लगाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, उनके कार्यकर्ताओं के और नेताओं के दबाव में चालान भी बहुत जल्दी प्रस्तुत कर दिया गया और जमानत की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर इस पूरे घटना से उठता है। दूसरा, जब ग्रेसिम उद्योग सीधे सीधे इस प्रकरण के लिए जिम्मेदार है और हम सबको मालूम है, मैंने स्वयं ने और भी सामाजिक संस्थाओं ने, भीम आर्मी से लेकर आज़ाद समिति तक सब ने एक आवेदन अनुविभागीय अधिकारी महोदय को दिए हैं कि ग्रेसिम उद्योग को भी इसमें प्रकरण, उन पर भी प्रबंधन पे प्रकरण दर्ज होना चाहिए। और पटवारी की रिपोर्ट भी ये आई है, अभी हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार सनोलिया जी के माध्यम से हमें आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि पटवारी ने भी ये रिपोर्ट दी है कि ग्रेसिम उद्योग द्वारा अवैधानिक रूप से ये राखोड़ा एकत्रित किया गया, जिसके चलते ये घटना हुई है। और आने वाले में भी इसी घटना का हमेशा अंदेशा और भय बना रहेगा। लेकिन मजाल है कि शासन प्रशासन से लेकर हमारे दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों
के मुंह से ग्रेसिम प्रबंधन के विरुद्ध एक शब्द भी निकला हो। आप कल्पना कीजिए कि यही अगर राखोड़े का कोई संग्रहण किसी अन्य या कोई निजी व्यक्ति द्वारा किया जाता तो ये दोनों जो राजनीतिक दल है ये इस मुद्दे को इतना बड़ा चढ़ा के पेश करते और शायद उस निजी व्यक्ति के घर पे बुलडोजर तक चलवा देते। लेकिन ग्रेसिम प्रबंधन के खिलाफ बोलने की ताकत और हिम्मत इन दोनों पार्टियों में नहीं है। ना तो भारतीय जनता पार्टी उनके विरोध में कुछ बोल पाती है, ना कांग्रेस इनके विरोध में कुछ बोल पाती है, और उसी का खामियाजा आज इस गरीब परिवार को भुगतना पड़ रहा है। हम आज इनसे मिलने आए हैं और मंगलवार को जन सुनवाई में एसडीएम महोदय के समक्ष हम इनकी पीड़ा फिर से रखेंगे और हम मांग करते हैं कि इनको सारे हित लाभ जो शासन के नियमानुसार मिलना है वो दिए जाए, और साथ ही साथ जो ग्रेसिम उद्योग प्रबंधन इस घटना के लिए सीधे सीधे दोषी है उसको भी प्रकरण में शामिल करके उन पर प्रकरण दर्ज किया जाए।